हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमको मालूम है कि आप लोग इस समय मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि आपकी परीक्षाएं बड़ी करीब आ रही हैं। तो निको ये बताइए, आपके दोस्तों को जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको किस टॉपिक पर प्रॉब्लम आ रही है उसको हम आपको डिटेल में पढ़ा देते हैं। बताइए निको आप। गुड इवनिंग सर। सर आज आप बैंकिंग ऑफ रोड्स पढ़ा दीजिए क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा टफ है सर, और मुझे और मेरे दोस्तों को इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है। तो ठीक है, निको कह रहे हैं सर हमको एंगल ऑफ बैंकिंग पढ़ा दीजिए, बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ा दीजिए। ये बताइए बैंकिंग की जरूरत क्या पड़ती है जब कोई भी व्हीकल है और वो सर्कुलर ट्रैक पे रोटेट कर रहा है। सर्कुलर ट्रैक पे जब वो रोटेट करेगा तो उस पर एक सेंटीपिटल फोर्स लगेगा। और आप ये जान लीजिए सेंटीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। इसकी तरह वो एक नया फोर्स नहीं है। ये फोर्स ऐसा है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डेवलप होता है। जैसे अगर एक व्हीकल किसी सर्कुलर ट्रैक पर रोटेट कर रही है तो उस पर भी सेंटीपिटल फोर्स लगेगा। Who will provide the necessary centripetal force? The necessary centripetal force is provided by the frictional force acting between tire and road. दूसरा, अगर एक प्लेनेट है and it is revolving around the sun, तो there should be centripetal force. Who is providing the centripetal force? It is the gravitational force of attraction between the revolving planet and sun. एक इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, देयर विल आल्सो बी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो हमने क्या कहा? सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए न्यू फोर्स एंड दिस फोर्स इज जनरेटेड अकॉर्डिंग टू द नीड। अब इसकी जैसे हमने कहा एक बॉडी है या कोई व्हीकल है, सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है। अगर वो व्हीकल सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है, ये व्हीकल है एंड इट इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, देन द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सरफेस इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला तो आपका व्हीकल क्या स्किड कर जाएगा, इट कैन ओवरटर्न। इससे बचने के लिए करते क्या है, तरीका क्या है कि जो आउटर सरफेस ऑफ रोड या आउटर सरफेस ऑफ रेलवे ट्रैक जहां टर्न होता है वो क्या करते हैं, उसको रेज कर देते हैं। ऐसी फिनोमिना क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या किया इसने? आउटर जो सरफेस है उसको रेज कर दिया गया। और वो करेगा क्या, उसका काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था उसको क्या करेगा? वो सप्लीमेंट कर देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ रहे हैं भाई? फ्रिक्शन तो प्रोवाइड कर रहा था। मान लीजिए सड़क वेट है और व्हीकल जा रहा है उसी स्पीड से जिससे पहले जाता था, टर्न लिया, फ्रिक्शन घट गया। फ्रिक्शन अगर घट गया देन फ्रिक्शनल फोर्स विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स। वहां आपको कुछ करना होगा। वही कुछ करने के लिए क्या करते हैं? ट्रैक को, रेलवे ट्रैक को या रोड को क्या करते हैं? थोड़ा रेज कर देते हैं। यही एम होता है। और जब हम उसको रेज कर देते हैं तो ये क्या करता है? टू रिड्यूस द वियरिंग या वियर एंड टियर ऑफ टायर ड्यू टू फ्रिक्शन। दूसरा काम ये क्या करता है? जो टायर में वियरिंग एंड टियरिंग होता है उसको भी रिड्यूस कर देता है। तीसरा, टू रिड्यूस द स्किडिंग। और चौथा,
टू रिड्यूस या स्टॉप द टॉपलिंग और ओवरटर्न। तो जो भी बैंक किया था वो क्या करता है, ये आपके जो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा फ्रिक्शन वो सफिशिएंट नहीं होता तो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में मदद करता है। समझ रहे हैं। दूसरी चीज हमने क्या लिखी, टू रिड्यूस द वियर एंड टियर, टॉपलिंग, इन सब चीजों में हेल्प करता। कैसे हेल्प करता उसको हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। अगर कोई व्हीकल है और बैंक रोड है उस पे प्रेस्क्राइब्ड स्पीड से ज्यादा चलेगा तो व्हीकल ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, डाउन तरफ लगेगा। अगर वही व्हीकल प्रेस्क्राइब्ड स्पीड से स्लो जाने का प्रयास करेगा तो बॉडी नीचे आएगी, व्हीकल नीचे आने का प्रयास करेगा, फ्रिक्शन ऊपर लगने का प्रयास करेगा। इन्हीं दो केसों को हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसको देखिए, एक व्हीकल है, एक बैंक रोड पे जा रहा है और उसकी जो स्पीड है दिट इज ग्रेटर देन प्रेस्क्राइब्ड स्पीड। तो अगर उसकी स्पीड ग्रेटर देन प्रेस्क्राइब्ड स्पीड है तो याद रखिएगा जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा किधर, वो ऊपर जाना चाहेगा और फ्रिक्शनल फोर्स डाउन लगेगा। वेट, यू नो, वेट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस। इसको आप इसको ये बढ़ा लीजिए, ठीक। अब बताइए आर का कंपोनेंट इधर क्या होगा, आर ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। हियर इट विल बी आर कॉस थीटा। क्या हुआ, यू कैन राइट इट एज आर कॉस थीटा। सेंटर की तरफ क्या लगेगा, आर साइन थीटा। लगेगा कि नहीं लगेगा। अब आप इसको देख लीजिए, ये भी एंगल थीटा होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, हम इसको यहां लिख देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। एफ एस था ये, इधर क्या होगा, इट विल बी एफ एस कॉस थीटा और हियर इधर लगेगा एफ एस साइन थीटा। आपने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया है, कर लिया कि नहीं कर लिया। और ये दोनों किधर लगने, टुवर्ड द सेंटर, दे विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या करेंगे, दे विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इस व्हीकल का देयर इज नो मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो सम ऑफ फोर्सेज अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन क्या होगा, आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ वाई शुड बी इक्वल टू 0। एफ वाई में क्या है, ऊपर देखिए, ऊपर है आर कॉस थीटा, नीचे है एफ एस साइन थीटा इक्वल टू एम जी। है कि नहीं है, क्या हो गया, नीचे आपको क्या लग रहा है, एफ एस साइन थीटा। ये बताइए आप इसको क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा, एफ एस कैन बी रिटेन एज म्यू एस आर साइन थीटा इक्वल टू एम जी। आर को कॉमन ले लें तो आप लिख सकते हैं इट कैन बी रिटेन एज कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल टू एम जी। अब ये बताइए मोशन किधर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, टुवर्ड द सेंटर। जो भी फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगेगा व्हाट विल इट डू, इट विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने क्या लिखा, समेशन एफ वाई, समेशन एफ वाई हो गया एफ एक्स, इट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो आपने लिखा क्या इधर, क्या क्या लग रहा है जरा देखिए, इधर लग रहा है आर साइन थीटा, देखिएगा, प्लस एफ एस कॉस थीटा and it is equals to mv square by r. हुआ? So you can also write r sin theta plus mu s into r को कॉमन लो दोनों तरफ से, तो r इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 से, तो आप ये बताइए आर आर विल बी कैंसिल आउट, होगा कि नहीं होगा? जरा डिवाइड करो तो, इसको नोट कर लिए थे हम, आगे बताएं, अब मिटा दें इसको, जल्दी नोट करिए। हो गया? आप लोग नोट कर ले, कहिए इधर कर देते हैं, आप इतना बना ले होंगे। आपने बोला ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, जब 2 की डिवाइड करें तो आर आर तो कैंसिल हो गया, यही हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। तो ऊपर क्या बचा? आपको यहां मिला साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इक्वल टू एम वी square by r, and here it is cos theta minus mu s sin theta डिवाइडेड बाई क्या होगा, इक्वल्स टू एम जी। ये बताओ एम एम तो कट गया, कटा कि नहीं कटा? इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऊपर मिटा दे, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको लिख चुके हैं। बोलिएगा। You can write sin theta plus mu s cos theta divided by cos theta minus mu s sin theta can be written। ये कौन सी वेलोसिटी होगी? क्योंकि हायर देन प्रिस्क्राइब्ड स्पीड चल रहा है कि नहीं है? इट विल बी वी मैक्स, वी मैक्स स्क्वायर बाई आर जी। ये बताए लेफ्ट हैंड साइड को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, यहां क्या होगा? इट कैन बी रिटन एज टेन थीटा प्लस म्यू एस, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, यहां क्या हो गया? कॉस कॉस कैंसिल हो गया, यहां क्या हो गया? म्यू एस टेन थीटा। और आर जी को इधर मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी with which if a vehicle moves on the bank road then it will neither be toppled nor skid। ये क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी। पहले केस में क्या बताया? इफ द स्पीड ऑफ व्हीकल इज ग्रेटर देन प्रिस्क्राइब्ड स्पीड देन द व्हीकल टेंड्स टू मूव अपवर्ड, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगा? डाउनवर्ड। दूसरे केस हम क्या बता रहे हैं? द स्पीड ऑफ व्हीकल इज लेस देन द प्रेस्क्राइब्ड स्पीड, अगर उसकी स्पीड लेस देन प्रेस्क्राइब्ड स्पीड होगी तो किधर मूव करने का प्रयास करेगा? डाउनवर्ड। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ किधर लगेगा? अपवर्ड। तो ये आपको हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। वेट तो आपने बताया, वेट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एम जी नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल टू द सरफेस, और ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इधर क्या होगा? इट विल बी आर कॉस थीटा, और इधर क्या होगा?
इट विल बी आर साइन थीटा। क्यों? क्योंकि जो व्हीकल है, हमने क्या किया, व्हीकल इज मूविंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक। ध्यान दीजिए, तो ये कौन सा फोर्स है? दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। अब फ्रिक्शनल फोर्स अगर इधर लग रहा है, ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? बोलिए, ये दिख रहा है ना? तो इट विल बी fs cos theta in this direction and fs sin theta in this direction। हुआ कि नहीं हुआ? आपने क्या कहा? Since there is no motion along vertical direction, so summation f along y axis क्या होगा? 0। तो y में क्या क्या फोर्स लग रहे हैं जरा देखिए। इसमें लग रहा आपका r cos थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा की जगह क्या लिख रहे हैं? म्यू एस इंटू आर साइन थीटा। और ये किसके बराबर है? वेट ऑफ द बॉडी। हुआ? तो आपने लिखा आर कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा लेकिन इधर देखिए सेंटर की तरफ कौन सा लग रहा है? आर साइन थीटा इधर लग रहा है, एफ एस कॉस थीटा इधर लग रहा है। सो दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? mv स्क्वायर बाई आर। इसको अगर आपने इक्वेशन 1 बोला है, इक्वेशन 2 क्या होगा? यू कैन राइट समेशन एफ वाई एफ एक्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यू कैन राइट क्या लिखेंगे? जल्दी बोलिए। आर साइन थीटा माइनस इधर एफ एस कॉस थीटा है, इसको हम सीधे लिख दे म्यू एस आर कॉस थीटा एंड व्हाट इट इज डूइंग? इट इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यू कैन टेक आर कॉमन, बोलिएगा। अब बताइए, वी आर फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर। डिवाइड करिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो आप डिवाइड करिए तो आर आर अपने कैंसिल हो गया, बचा क्या? जल्दी बोलिए। आपने लिखा साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा इज एम वी स्क्वायर बाई आर। यहां क्या है? कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा इक्वल टू एम जी एम एम कट गया, आर तो पहले ही कट गया था, तो आपको बचा क्या? जल्दी बोलिए। अगर आप दोनों साइड में कॉस थीटा से डिवाइड करते, जल्दी देख बोलिएगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा? इट कैन बी रिटन एज टेन थीटा। हियर इट इज प्लस म्यू एस कॉस थीटा से कैंसिल्ड, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, सॉरी यहां माइनस था, 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, ये हो गया वी स्क्वायर बाई आर जी। ये कौन सा वेलोसिटी है? इट इज द मिनिमम वेलोसिटी। अगर इससे कम वेलोसिटी से बॉडी मूव करेगा देन इट विल स्किड। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? वी मिनिमम कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते? जल्दी बोलिए। अंडर रूट ऑफ आर जी, ब्रैकेट में आपने लिखा टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू एस। तो ये वो प्रिस्क्राइब वेलोसिटी है
इससे अगर पहले केस में उससे ज्यादा से अगर बॉडी जाती है, दूसरे केस में अगर इससे कम से बॉडी या व्हीकल मूव करती है, तो देयर विल बी द चांस ऑफ टॉपलिंग और स्किडिंग। इसलिए ये कंडीशन आपको बताता है कि किस स्पीड से बैंक रोड पे बॉडी मूव करे, वो टॉपल या स्किड न करे।